यीशु ने कभी स्वयं को परमेश्वर कहा है बाइबल में? हाँ, यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कहा है। पूरी बाइबल बताता है यीशु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल वचन दिखाना चाहती हूँ कि बताता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार का परमेश्वर है और एकमात्र परमेश्वर है। आज आप जान जाओगे कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है और इस संसार का परमेश्वर है। आज मैं आपको बाइबल वचन दिखाऊंगी और वचन आपके साथ बातें करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आयत यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जब शैतान यीशु को प्रलोभित कर रहा था, जब यीशु 40 दिन का उपवास किया था, शैतान ने यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ का मतलब प्रियो, ये संसार का सारा वैभव। शैतान यीशु को प्रलोभन दिखा रहा था कि अगर तू मुझसे गिरकर प्रणाम करे तो मैं इस संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो ये तो जानते होंगे कि जॉन के अंधे को यीशु ने ठीक कर दिया था और वो अंधा ठीक होने के बाद यीशु को नहीं देखा था। और जब यीशु की बड़ाई करने लगा तो फरीसियों ने आराधनालय से उसको बाहर निकाल दिया था। यूहन्ना 9:32 से लेकर 38 वचन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उस अंधे मनुष्य को बाहर निकाल दिया है और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? क्योंकि उसने यीशु को देखा नहीं था प्रियो, और उसने चंगाई को पाई थी। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। मतलब यीशु कह रहा था कि जिससे तू बातें कर रहा है वही परमेश्वर है, वही प्रभु है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। प्रकाशित वाक्य 19:10 वचन। वह स्वर्गदूत ने यूहन्ना को समझाया कि केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए, किसी और को नहीं। तो उस मनुष्य ने जब यीशु को दंडवत किया तो यीशु ने मना नहीं किया कि नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मुझे दंडवत मत कर। यीशु ने स्वीकारा। इससे भी पता चलता है कि यीशु परमेश्वर है। अगले आयत में लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। मतलब यीशु समझा रहा था कि इस संसार में शारीरिक आंखें तो है लेकिन आत्मिक आंखें नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो नहीं देख पाते थे कि यीशु परमेश्वर है। यीशु के 12 चेले थे, उसमें से थोमा एक चला था। जब यीशु का क्रूस हो गया और पुनरुत्थान हो गया तब बाकी चेलों ने थोमा को कहा कि हमने यीशु को देखा है, उसका पुनरुत्थान हो गया है। तो थोमा विश्वास नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। यूहन्ना 20:27 और 29 वचन। तब उसने थोमा से कहा, अपने उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पिंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जब दूसरा बार थोमा चेले लोगों के पास गया, उसी समय यीशु प्रकट हुआ और कहने लगा, थोमा, अपने उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पिंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। पिंजर में क्यों? क्योंकि पिंजर में भाले से भेदा गया था एक रोमी सिपाही द्वारा। थोमा ने वैसे ही किया। उसके बाद थोमा ने क्या बोला? थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है,
धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसी समय यीशु ने थोमा के बात को अस्वीकार नहीं किया। यीशु ने स्वीकार किया कि वो परमेश्वर है। यूहन्ना 10 अध्याय 31 वचन से लेकर 33 वचन। यहूदियों ने यीशु को पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदी ने उसको उत्तर दिया कि भले काम करने के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यहूदी साफ साफ कह रहे थे कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मेरे प्रियो, यहूदी लोग अपने पिता परमेश्वर यहोवा के निंदा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, इसीलिए वो तैयार हो गए यीशु को पथराव करने के लिए, क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर बोल के क्लेम कर रहा था। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय 16 वचन। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यूहन्ना 5:18। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। परमेश्वर के तुल्य मतलब स्वयं को परमेश्वर कहना। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यीशु ने तो कहा मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको त्रिएक परमेश्वर को समझना पड़ेगा। त्रिएक परमेश्वर में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को आपको समझना होगा। त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों एक ही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। पर्सन अलग अलग है, पर्सनालिटी। वास्तविक में तीनों एक ही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो और एक वीडियो में लाऊंगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। मत्ती 26 अध्याय 63 से लेकर 65 वर्ष। मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। मतलब यीशु ने उसका समर्थन किया। यीशु ने महायाजक का बात को समर्थन किया, यानी परमेश्वर के पुत्र हूँ और मैं परमेश्वर हूँ। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? यहूदी समझते थे कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात मसीहा परमेश्वर ही है और उनके हिसाब से यीशु मसीहा नहीं था, अर्थात यीशु परमेश्वर नहीं था। कपड़े फाड़ना मतलब यहूदियों के एक रिवाज था कि वो अगर किसी बात को विरोध करते थे तो कपड़े फाड़ते थे और वो यीशु को परमेश्वर कह के समर्थन नहीं करते थे और उनको लगता था कि यीशु परमेश्वर की निंदा कर रहा है, इसीलिए वो कपड़े फाड़ते थे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन के विषय में, जब वो संसार का न्याय करने और दंड आया देने के लिए दोबारा आएगा, बादलों पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन। देखो, प्रभु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 7 वचन। यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु ने परमेश्वर होकर भी स्वयं को परमेश्वर के तुल्य ना रखा प्रियो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब परमेश्वर जब देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर आया तो अपने आप को ईश्वर शक्ति को नहीं प्रकट करके वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य जैसे बन गया।
इतना सब बाइबल वर्स होने के बावजूद जिन लोगों के आत्मिक आंख खुली नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा है कि यीशु ही परमेश्वर है और वो तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन आप अगर सच्चे मसीह है, बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं, आत्मिक रीति से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया। अगर आत्मिक आंख को खोलकर आप पढ़ेंगे आत्मा के द्वारा, तो आपको पता चलेगा। यीशु खुद भी कहे कि मैं परमेश्वर हूँ। एक बार जब अविश्वासी यहूदी यीशु को इल्जाम लगा रहे थे और तर्क वितर्क कर रहे थे, उसी टाइम यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय 56 से 58 वचन में, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। मतलब इब्राहिम तो यीशु से पहले आया था। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके के इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। क्यों पत्थर उठा रहे थे यहूदियों लोग? क्योंकि यीशु स्पष्ट रूप से कह रहा था कि मैं परमेश्वर हूँ। हमको परमेश्वर यहोवा बता रहा था। कैसे? निर्गमन 3 अध्याय 2 से लेकर 6 वचन। जब परमेश्वर का दूत जो यीशु और यहोवा ही था, जैसा 4 और 6 आयत में लिखा है, जब वो पहली बार मूसा से झाड़ी में आग के लौ के रूप में मिला था हरे पर्वत पर, तब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने मूसा को क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। और यहोवा ने मूसा से क्या कहा था? तो इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यीशु ने क्या कहा था यहूदियों से? कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, आई एम। प्रियो, यीशु मसीह ये नाम यहूदियों को इस अवसर में क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि आई एम नाम जो मूसा यहोवा से पूछा था, आई एम नेम, इसी यहोवा को, इसी नाम को यहूदी लोग मानते थे परमेश्वर कह के। इसलिए यीशु मसीह इस नाम को कहा कि आई एम, ताकि वो लोग समझे, वो लोग जान पाए कि मैं ही यहोवा हूँ। प्रियो, यीशु मसीह आई एम क्यों कहा? क्योंकि वो यहूदी लोगों को एक अवसर देना चाहती थी कि वो यहोवा को पहचान जाए। तो आई एम हु आई एम का मतलब क्या है? सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ सस्टेनिंग गॉड, मतलब स्वयं से विद्यमान, स्वयं को संभालने वाला, स्वयं को थामने वाला। मतलब एक ऐसा परमेश्वर जो आदि काल से है, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है, अर्थात वो सदा के लिए है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से विद्यमान है, उसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है प्रियो, वो सदा समान रहता है, वो परिवर्तन नहीं हो जाता मनुष्य की तरह। वो हमेशा जैसा था, जैसा है, वैसा ही रहेगा, अनचेंजेबल, कभी बदलता नहीं है। वो अपने वादे हमेशा पूरा करता है और परमेश्वर कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह यहूदियों के सामने स्वयं को उसी नाम से संबोधित किया जो यहोवा ने मूसा को बताया था, कि यहूदी समझ सके कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मतलब मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूँ। वो यीशु मसीह है।
मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो जो भी देखे उसके आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।